अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू, अब ये भी एक तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, 2n सच दैट n बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर, और b में लिखा है 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और सी में लिखा है 4n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको किस तरह करना है, बच्चे जो है इसमें इस सवाल में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, और ये सवाल जो है वो अक्सर स्कूलों में या अक्सर जगहों पर जो है वो नहीं कराया जाता। तो मैं आपके लिए लेकर आऊँ ये क्वेश्चन। आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ताकि आप जाके क्लास में दूसरे बच्चों को भी इस क्वेश्चन को समझा सकें। वीडियो पसंद आए तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आप मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें, और वीडियो को शेयर भी करना है, और साथ ही साथ वीडियोस पे कमेंट भी करना है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मेरे पास, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेट ए जो है ना, इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। सेट ए को आप टेबुलर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। सेट ए को टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए आपने क्या करना है, आपको पहले ये लिखना है कि यार नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं भाई 1 2 3 4 5 6, आगे ऑनवर्ड चल रहे होते हैं। अब सेट ए में लिखा हुआ है 2n। 2n का मतलब है कि जो नेचुरल नंबर है इनको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आएगा वो आपका सेट ए का आंसर होगा। हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके जाना है। 2n यानी कि अगर n 1 है तो ये हो जाएगा 2, अगर n 2 है तो ये हो जाएगा 4, अगर n 3 है तो ये क्या हो जाएगा 6। आगे करने की जरूरत है, हमें पता चल गया कि क्या आएगा। 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा। आगे आप जितने चाहे मर्जी लिख सकते हैं, तो हम इतने ही लिख लेते हैं, या चाहे 20 तक लिख लेते हैं, 18 20। उसके बाद बी का सेट लिखेंगे हम। बी का सेट में लिखा हुआ है 3n, तो 2n की जगह पे आप आपने 3n लिख देना है, और वही n की जगह पे 1, क्योंकि n भी यहाँ पर भी नेचुरल नंबर ही है। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 18 21 24 27 30। इसको भी 10 लिख दिया मैंने, इसको भी 10 लिख दिया। सी पे आ जाए। सी पे लिखा है 4n। 4n मीन्स 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। आपके पास क्या आ जाएगा, 4 8 12 16 20 24 28 32, 32 के बाद 36, 36 के बाद 40। तो दोस्तों ये हमारे पास सेट ए बी और सी टेबुलर फॉर्म में आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास ए यूनियन बी। जब आप ए यूनियन बी करेंगे, यानी कि ए और बी का मुझे यूनियन करना है, ए और बी के यूनियन में मैं करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, ए और बी के यूनियन में मेरे पास आएगा, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी मुझे क्या करना है, ए का सेट लिखना है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इंटरसेक्शन बी का सेट लिखना है 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। अब आप देखिए इंटरसेक्शन में क्या करना है। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, जो सेम एलिमेंट होते हैं उनको लिखना होता है, सिमिलर एलिमेंट ढूंढने की तरह। सिमिलर एलिमेंट एक ये है मेरे पास 6, और क्या है 6 के बाद, 6 के बाद आपके पास है, 6 के बाद आपके पास क्या नजर आ रहा है, आपको 12 नजर आ रहा है। 12 के बाद क्या नजर आ रहा है, 18 नजर आ रहा होगा। 18 के बाद अब अगर इधर यहाँ जाए तो वहाँ 24 आएगा। तो अब मुझे समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 12 18 24 और आगे चल रहे होंगे। अब इतने ही लिख दें। ये आ गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी।
इसको अगर हम इसी सेट की फॉर्म में लिखें जिस तरह सवाल में लिखा हुआ था, तो ए इंटरसेक्शन बी का जवाब क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी का जवाब आएगा 6n सच दैट n बिलोंग्स टू n। इसको इस तरह लिखें या इसको इस तरह लिखें, बात एक ही है, लेकिन बुक में जवाब इस तरह लिखा हुआ है, तो आपने भी इसको इसी तरह ही लिखना है। मैंने क्यों 6n लिखा? नेचुरल नंबर ही है, इनको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा, तो आपको इसको इस तरह लिखना है। सही है। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में है सॉल्यूशन ए यूनियन सी। ए यूनियन सी कर दें मेरे को। ए यूनियन सी अब हम यहां लिखते नहीं है, डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने ये लिख लिया ना तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि जवाब में क्या आएगा, जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है। चलिए लिख लेते हैं। ए की जगह लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। यूनियन सी का जवाब लिखें आप। सी का जवाब है 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेटों के एलिमेंट को मिला के लिखते हैं। तो अगर हम मिला के लिखें तो ये बनेगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। आगे कंटिन्यू चलेंगे, आप यहाँ पे इसको रोक दें। ठीक है, समझ में क्या आया आपको? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कौन कौन बच्चे वीडियो को पॉज करें और कौन कौन बच्चे समझ गए कि इसको हम टेबुलर फॉर्म में से चेंज करके जब हम बिटसाइड बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, ईमानदारी के साथ। मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरह लिखेंगे। आप गौर से देखेंगे ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सही है बच्चों। इसी तरह सवाल नंबर 3 पे आएंगे। सवाल नंबर 3 में क्या है, B इंटरसेक्शन C। अब हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसलिए पहले आपको 2 सवाल पूरे पूरे सॉल्व करा दिए। अब सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 3 है B इंटरसेक्शन C। ये B है और ये C है, दोनों का इंटरसेक्शन इधर ही देख लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन देखें तो कौन सा एलिमेंट सिमिलर आ रहा है, सिमिलर आ रहा है 12। 12 के बाद और देखें तो 24 और आगे आप जाएंगे तो 36 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन होगा 36। तो इससे क्या पता चलता है मुझे, इससे ये पता चलता है कि ये कौन सा एलिमेंट, कौन से आ रहे हैं, 12n आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं, 12n। इसी तरह सवाल नंबर 4 पे जाएं तो सवाल नंबर 4 है A इंटरसेक्शन C। तो अब आपने A इंटरसेक्शन C देखना है। A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C यानी कि A और C को देखना है। A और C में क्या क्या सिमिलर है, 4 सिमिलर है, 4 के बाद 8 सिमिलर है, 8 के बाद 12 सिमिलर है। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई 4 8 12 16। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है, जो समझदार हैं उनको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि 4n है सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल नंबर 5 खत्म हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाजमी शेयर करना है आप लोगों ने। थैंक यू सो मच।